एवरीवन, आज मैं आप लोगों को आपकी चौथी जमात की उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगी, जिसका उन्वान है परिंदों की दुनिया। इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से में मैं आपको ये पढ़ के समझाऊंगी और दूसरी वीडियो में मैं आपको इसकी मशक़ें कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की करख्त। सुरीली कहते हैं मीठी खूबसूरत आवाज़ को, और करख्त कहते हैं बहुत सख्त और भद्दी आवाज़ को। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे उकाब, चील और कबूतर वगैरह। कुछ परिंदे मामूली ऊंचाई तक उड़ते हैं, जैसे तोता, मैना, लेकिन ज़्यादातर परिंदे ज़मीन पर ही रहते हैं। बाज़ परिंदे पानी में बड़े मज़े से तैरते हैं, जैसे बत्तख और मुर्गा भी। आइए अब हम हिंदुस्तान के ख़ास परिंदों के बारे में आपको बताएं। अब इस हिस्से में बताया गया है कि कुछ परिंदे जो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जिनमें उकाब, चील वगैरह हैं, और कुछ कम ऊंचा उड़ते हैं, और कुछ पानी में भी बड़े मज़े से रहते हैं। और हिंदुस्तान में भी कुछ ख़ास परिंदे होते हैं जिनके बारे में अब इसमें आपको बताया जाएगा। देखिए, जैसे कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा कि मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। उसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा और चमकीला नीला होता है। बादलों को देखकर जब मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है तो वो मंज़र देखने से ताल्लुक़ रखता है। हिंदुस्तान के अलावा ये लंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है, जो सफ़ेद रंग का भी होता है। आप लोगों को मालूम ही होगा, आपने देखा भी होगा मोर को, और कि वो हमारा कौमी परिंदा है। और जब बादल आते हैं तो वो बहुत खुश होकर पंख फैला कर इतने नाचता भी है। और उसके अलावा ये अफ्रीका और लंका में भी पाया जाता है। तोता मैना को लोग शौक़ से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है और तोते को घर में पालते हैं अपने, और कई दफ़ा जो जुमले आप बोलते हैं अगर वो उसको रटवा दें तो उसी को बार बार वो तोता जो है वो रिपीट करता है और बोलता है, और वो ज़्यादातर हरे रंग का ही होता है। मैना का रंग काला और उसकी चोंच पीली होती है। तोते के बारे में ये बात मशहूर है कि उसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए बेमुरव्वत लोगों को तोता चश्म कहा जाता है। तोते की तरह आंखें फेर लेने का मुहावरा भी इसी से बना है। अब तोते के बारे में भी ये बात मशहूर है कि उसको अगर आप पिंजरे से निकाल दें तो पलट कर नहीं आता। और कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो एकदम से ही अनजान बन जाते हैं और ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं, तो उनको भी कहा जाता है कि ये तोता चश्म है, यानी कि इसने तोते की तरह आंखें फेर ली हैं। कबूतर के लिए तोते से अलग बात कही जाती है। ये लौट कर ज़रूर आता है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। कबूतर उन परिंदों में से हैं जो अमूमन झुंड में रहते हैं। उनकी आवाज़ गुटरगू गुटरगू की तरह सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर से एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने का काम भी लिया जाता था। अब कबूतर के बारे में ये कहा जाता है कि ये अमन का परिंदा है। और उसके अलावा आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह ख़बर रिसानी का कोई रास्ता नहीं था, तो ज़्यादातर कबूतर के ज़रिए ही ये काम लिया जाता था। मुर्गे और मुर्गियाँ भी लोग घरों में पालते हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देता है और सुबह सवेरे हमें जगाता है। चकोर एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाला परिंदा है जो नेपाल, पंजाब और अफ़गानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। उसके बारे में ये मशहूर है कि ये चाँद का इतना आशिक़ होता है कि टिकटिकी बांधे चाँद को ही देखता रहता है। चकोर एक खूबसूरत सुरीली आवाज़ का परिंदा होता है और वो कई ममालिक में पाया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो टिकटिकी बांधे चाँद को देखता है, यानी कि बग़ैर पलक झपकाए वो चाँद को देखता रहता है। बगला, सारस और हंस लगभग एक ही तरह के परिंदे हैं, लेकिन उनकी आदतें अलग अलग हैं। बगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है, लेकिन दुम छोटी होती है। बगला भगत नाम से कहावत भी बन गई है
क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पर सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन असल में ये मछली की ताक में खड़ा रहता है। सारस भी सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से में लाली चमकती रहती है। उड़ने से पहले उसे भी हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है। हंस भी सफ़ेद रंग का खूबसूरत परिंदा है, जो हमेशा जोड़े के साथ तालाब में रहता है। कहा जाता है कि ये मोती चुगता है, यानी कि मोती खाता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आता है तब कोयल की कूकू सुनाई देती है, यानी कि आम आने शुरू होते हैं। पहले उसके फूल निकलते हैं, फिर छोटे छोटे वो आम के वो होते हैं, तो कोयल भी कूकने लगती है। कौवा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। परिंदे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। कुदरत ने उनका जिस्म ऐसा बनाया है जिससे वो आसानी से उड़ सकते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर हवा को गंदा होने से बचाते हैं। इनमें गिद्ध सबसे अहम है। गिद्ध की उम्र बहुत तवील होती है। अब उसकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। अब सबक के इस हिस्से में परिंदों की अहमियत बताई जा रही है कि वो हमें कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। वो छोटे मोटे कीड़े खाते हैं, उससे फसल का नुकसान नहीं होता। उसके अलावा गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवरों का गोश्त खाता है, और गिद्ध की उम्र भी बहुत लंबी होती है। तवील के माने लंबे के होते हैं, लेकिन अब उसकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है, यानी उनकी कमी होती जा रही है। परिंदे अमूमन घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ चिड़ियाँ तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाती हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी होशियारी से पिरोया हुआ होता है जैसे किसी कारीगर ने बनाया है। अगर आपने परिंदों के घोंसले देखे हों तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि कितने हसीन और ख़ूबसूरत घोंसले परिंदे अपने बनाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है, जो बहुत छोटा परिंदा होता है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होते हैं। सबके घोंसले अलग अलग तरह के होते हैं। बाज़ परिंदों का घोंसला टोकरी की तरह होता है। ऐसे भी परिंदे हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। बच्चों, ज़रा सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बग़ैर दुनिया कैसी लगती। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बत्तखें, हवा में ऊंचे उड़ते कबूतर और चहकती चिड़ियाँ देखकर कितना लुत्फ़ आता है। लुत्फ़ कहते हैं मज़े को। जब इस तरह परिंदों को देखते हैं तरह तरह के, तो वाकई में उनको देख के कितना मज़ा आता है। परिंदे हमारे माहौल को भी खुशगवार बनाते हैं। अगर परिंदे ना होते तो शायद दुनिया ऐसी हसीन और ख़ूबसूरत ना होती। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने परिंदों की हिफाजत करें। जब परिंदों से हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और हमारी दुनिया भी इतनी ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत उनकी वजह से हो गई है, तो वाकई ये हम लोगों की सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने परिंदों की हिफाजत करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सबक मुकम्मल होता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।